3 साल या 4 साल की एज पे जो ट्रॉमा आपको हुआ वो एज एडल्ट वो कहीं इतना अंदर कहते हैं ना रिप्रेस्ड है कि आपके लिए शायद अब वो अलाइव या प्रेजेंट नहीं है, तो वो पेशेंट तो नहीं बता पाएगा कि जब मैं 4 साल का था तब ऐसा हुआ था। आपको मैं एक बहुत लाइव एग्जांपल बताती हूँ। सो देयर वाज अ गर्ल, थोड़ा सा डिबेट कर रही हूँ। शी इन आज से 25-30 साल पहले, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी उनको सफोकेशन होती थी। सो शी वुड बी स्लीपिंग और सडनली सफोकेशन शुरू हो जाती थी एंड उठती थी वो सफोकेटेड। तो एक बार उसकी हैपन टू गो टू गोलकोंडा, एंड गोलकोंडा में बहुत नैरो एटिक है, वो स्टेयर्स में ना बहुत नैरो है, उसमें ऊपर चढ़ना पड़ता है। कहती है मैं गई, जब तक मैं एटिक में गई मुझे वही सेंसेशन रही, जैसे ही मैं छत पे पहुंच गई वो सेंसेशन खत्म हो गई और उसके बाद वो सेंसेशन कभी हुई नहीं। अब ये किसने याद करा? वॉज ऑलमोस्ट आउट द एज ऑफ 25 एट दैट टाइम जब वो गोलकोंडा गई। जब वो वापस आई उसने आके अपनी मदर को बोला कि मुझे तो ऐसे ऐसे सफोकेशन हुई थी और अब मेरी सफोकेशन खत्म हो गई है, मुझे रात में भी वो नहीं होता जो भी प्रॉब्लम होती थी। तो उसकी मदर ने कहा बेटा तुम तो ना अभिमन्यु हो गई हो। मैं अभिमन्यु कैसे हो गई हूँ? जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं गोलकोंडा के स्टेयर्स चढ़ रही थी, मुझे वो सफोकेशन हुई जो तुम डिस्क्राइब करती हो, और मैं वापस आ गई, मैं चढ़ ही नहीं पाई, एटिक पे पहुंची ही नहीं। अच्छा। अब आप सोचिए बच्चा, एंड शी वॉज 8.5 months प्रेग्नेंट, तो बच्चा पेट में है, ठीक है, बच्चा प्रॉबेबली सो रहा है उस टाइम पे और मदर को सफोकेशन हो रही है, तो सबकॉन्शियसली किसके पास जा रही है वो तरंगें किसके पास जा रही है? बच्चे की, माँ के इमोशंस की, बच्चे का, ठीक है। बच्चे को पता ही नहीं है क्यों हुआ। सो आफ्टर मेनी ईयर्स आई जस्ट टॉक टू हर एंड आई सेड पता है मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया है। कहती क्या? मैंने कहा तुम प्रॉबेबली उसमें सो रही थी अपनी मदर के वूम में, यू सडनली वोक अप कि ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रेस क्यों आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। तो जिसको हम इंटेरोसेप्शन बोलते हैं, अंदर की जो हमारी हाल है वो बताता है हमारा एक सेंस, उसे कहते हैं इंटेरोसेप्शन। तो मदर कहती है कि मदर तो वापस आ गई वहां से लौट के, बट वो बच्चे के ब्रेन में वो इम्पैक्ट रह गया। ऐसे ही स्टैमरिंग में है, बच्चे के ब्रेन में या बड़े के ब्रेन में वो इम्पैक्ट रह गया। जब तक वो इम्पैक्ट हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे वो कभी भी नहीं जाएगा, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो चाहे वो 50 साल का आदमी हो। वो इम्पैक्ट, वो इम्प्रिंट निकालना, वो ढूंढना आसान नहीं है, बार बार पूछना पड़ता है।